एक ऐसा घर जिसके कमरे में लाश पड़ी हुई है, लेकिन अनजाने में उस घर में एक कैब ड्राइवर, चोर और एक पैसे वाला आदमी फंस जाते हैं। मतलब कि वो घर पूरी तरीके से लॉक हो जाता है। तो दोस्तों, अब इस घर में वो लाश किसकी है और उस आदमी को किसने मारा? क्या ये बाकी के लोग उस घर से सेफली बाहर निकल पाएंगे या फिर उसी घर में उनकी मौत हो जाएगी? यही देखेंगे हम आज की सस्पेंस थ्रिलर कहानी में। इस कहानी में आपको बहुत सारे शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, इसीलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही जबरदस्त वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से नशे में डूबा होता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ समय पहले इसने बहुत सारे फ्री की दारू पी रखी हो। उस आदमी को चोट भी लगी होती है और अगले ही पल वो बिस्तर पर गिरकर बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसका नाम है शेखर। शेखर एक कैब ड्राइवर है और हमेशा की तरह वो अपने नेक्स्ट पैसेंजर के इंतजार में कार में बैठा होता है। तभी शेखर को उसका दोस्त कॉल करता है और कहता है कि अरे भाई, मैंने बियर का इंतजाम कर लिया है, तो जल्दी से आजा, हम एंजॉय करते हैं। असल में आज शेखर और उसके दोस्त का पार्टी करने का मूड होता है। शेखर भी उससे कहता है कि अरे भाई, बस एक लास्ट पैसेंजर है, उसे मैं उसके डेस्टिनेशन पर छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, फिर हम दोनों मजे से एंजॉय करेंगे। इतना कहकर शेखर अपने पैसेंजर के इंतजार में बैठ जाता है। अब उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि कुछ ही देर बाद उसे एक कॉल आता है और उस पैसेंजर ने बताए हुए एड्रेस पर शेखर पहुंच जाता है। अब वो एक बार के सामने होता है और एक बहुत ही बला की खूबसूरत लड़की वहां से बाहर आती है, जिसका नाम होता है उर्वशी। उर्वशी को देखते ही शेखर कुछ देर के लिए उसको देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा सुंदर जो थी। लेकिन तभी शेखर को याद आता है कि ये तो बस मेरी पैसेंजर है और मेरा काम बस इसे उसके डेस्टिनेशन पर छोड़ना है और कुछ भी नहीं। उसके बाद उर्वशी कार में बैठती है और शेखर कार स्टार्ट करता है। अब शेखर फ्रंट मिरर को एडजस्ट करते हुए उर्वशी को मिरर के जरिए देखने लगता है और ये चीज उर्वशी भी नोटिस कर लेती है। फिर वो शेखर को टॉन्ट मारते हुए कहती है कि अच्छा, अचानक तुम्हें मिरर एडजस्ट करने की क्या जरूरत पड़ गई? तो शेखर जवाब देता है कि मैडम, मैंने आपके आंखों में आंसू देखा, तो मैं वही कंफर्म कर रहा था कि आप कहीं रो तो नहीं रही। और दोस्तों, ये बात सही भी होती है, क्योंकि उर्वशी थोड़ा उदास थी। फिर उसके कुछ देर बाद उर्वशी कुछ नहीं कहती है और शांत बैठी रहती है। अब आगे उर्वशी उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? इस पर वो जवाब देता है कि शेखर मैडम। तो उर्वशी हंसते हुए कहती है कि शेखर मैडम, तुम्हारे पिता का नाम मैडम है? और इतना कहकर वो जोर से हंसने लगती है। शेखर भी कहता है कि क्या मैडम, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो? और अब ऐसे ही इन दोनों की बातें शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे की बातों में खो जाते हैं और दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत ज्यादा पसंद आने लगती है। अब शेखर उर्वशी के घर पर पहुंच जाता है, जहां पर उसे उर्वशी को छोड़ना था। लेकिन तभी उर्वशी शेखर को उसके साथ अपने घर पर चलने के लिए कहती है और ये सुनकर शेखर तो शॉक ही रह जाता है। उर्वशी उसे समझाते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा थक गए हो, इसलिए थोड़ा आराम करो और फिर चले जाना। अब ये बात सुनने के बाद किसी के भी दिमाग में लड्डू फूटने लगेंगे, तो उसी तरीके से खुशी के मारे शेखर के दिमाग में भी लड्डू फूटने लगते हैं। वैसे उर्वशी को ज्यादा टाइम नहीं लगता शेखर को कन्विंस करने में। अपनी खूबसूरती और अदाओं से वो उसे अट्रैक्ट कर लेती है और शेखर उर्वशी की बात मानकर उसके घर पर चला जाता है। शेखर मन में कहने लगता है जो होगा देखा जाएगा। अब घर के अंदर आने के बाद उर्वशी का हस्बैंड घर पर नहीं होता और ये बात खुद उर्वशी शेखर को बताती है। आगे शेखर उस घर में ओजो से भी मिलता है, जो कि उर्वशी का पेट डॉग है, और उसे देखकर वो थोड़ा डर भी जाता है। अब उर्वशी उससे पूछती है कि तुम क्या पियोगे, बताओ। तो यहाँ पर हमारा हीरो शेखर उर्वशी से कहता है कि मैं दूसरों के घर में खुद ड्रिंक डिसाइड नहीं करता, आप जो पिलाएंगे मैं वो पी लूंगा। यानी कि वो उर्वशी को ड्रिंक डिसाइड करने के लिए कह रहा था, जिस पर उर्वशी वोडका डिसाइड करती है और अगले ही पल वो दोनों वोडका पीना शुरू कर देते हैं। अब उर्वशी शेखर को सिखाने लगती है कि वोडका कैसे पिया जाता है, वही नींबू और नमक वाले तरीके से। लेकिन मेरे हिसाब से शेखर को वो तरीका समझ नहीं आता, इसीलिए लगभग पूरा टल्ली होने के बाद उर्वशी शेखर को वापस से वोडका पीना सिखाने लगती है। पर इस बार उर्वशी ने नमक और नींबू अपने हाथ पर नहीं बल्कि होठों पर रखा था। अब ये देखकर शेखर समझ जाता है कि ये ग्रीन सिग्नल है और वह सीधा जाकर उर्वशी को किस करने लगता है। उर्वशी भी एंजॉय करती है और कुछ देर बाद शेखर की आंख खुलती है। फिर उसे समझ में आ जाता है कि चलो भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, और फिर शेखर वहां से जाने की तैयारी में लग जाता है। जिस दौरान वो बाथरूम में जाकर फ्रेश होने लगता है
और तभी वो किसी वजह से एक दूसरे कमरे में चला जाता है। लेकिन वहां पर जाते ही उसकी धड़कनें रुक जाती है, क्योंकि उस कमरे में शेखर को किसी आदमी की लाश दिखाई देती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उस आदमी का मर्डर हुआ है और किसी ने यहाँ पर इस लाश को छुपाया है। अब ये देखकर शेखर अपने दिमाग में कहने लगता है कि बेटा जल्दी से निकल ले यहाँ से, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। मजे के बाद जो सजा मिलेगी वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। इसलिए शेखर तुरंत ही उस घर से बाहर भागने लगता है। लेकिन दोस्तों तभी कहानी में आता है ट्विस्ट। उर्वशी का घर एक वॉइस कंट्रोल से चलता है, मतलब कि ये हाईटेक घर है जहाँ पर उर्वशी की आवाज के बिना कुछ नहीं होता, यानी कि उसकी आवाज के बिना अब दरवाजा भी नहीं खुलेगा। तभी उर्वशी गौर करती है कि शेखर यहाँ से भागना चाहता है और उसका कारण उर्वशी को पहले से पता चल चुका था, यानी कि वो लाश, और इसीलिए वो दरवाजा ओपन करने का ऑर्डर नहीं देती और शेखर को समझाने लगती है कि नहीं नहीं, मैंने उस आदमी का मर्डर नहीं किया है। लेकिन दोस्तों लाश को देखने के बाद किसके पसीने नहीं छूटेंगे, और ठीक वैसी हालत शेखर की हो गई थी। वो उर्वशी के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है। वो और कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। इसी बीच अचानक शेखर का सर उर्वशी के चेहरे पर लगता है और उर्वशी वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब ये देखकर शेखर की टेंशन तो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो उर्वशी को उठाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन उर्वशी ने तो कसम खा ली थी कि वो मूवी हिट होने के बाद ही उठेगी, मतलब कि शेखर के इतनी कोशिश करने के बाद भी वो नहीं उठती। तो अब डर के मारे शेखर वहीं पर बैठ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और तभी एंट्री होती है डेविड की। ये डेविड एक चोर होता है और ये ब्लैक स्पाइडरमैन का मास्क पहनकर घर के अंदर आता है। अब शॉकिंग बात ये होती है कि उस घर के गेट का पासवर्ड इससे कैसे पता। खैर देखते हैं आगे। अब दोस्तों हमें पता है कि डेविड चोर है, पर शेखर को तो ऐसा लगता है कि डेविड उस घर का एक मेंबर है, इसीलिए वो उसके घर के अंदर आने के पहले ही एक कमरे में जाकर छुप जाता है। अब डेविड उस घर के अंदर आता है और पैसे वगैरह ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं पर भी पैसे वगैरह नहीं मिलते, जिससे कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और इसीलिए वो उर्वशी के ज्वेलरी को चुराने लगता है। उन गहनों को चुराकर डेविड उस घर से नौद वगैरह होने ही वाला था, लेकिन तभी उस घर में एंट्री होती है तीसरे नमूने की, जो कि है मस्तान भाई। वैसे तो ये एमएलए होता है, लेकिन जल्दी उसके हिसाब से वो नेक्स्ट मिनिस्टर बनने वाला है। मस्तान घर के अंदर आता है और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि उसे भी इस घर का पासवर्ड पता होता है, लेकिन उसे किससे पता चला ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब मस्तान को देखकर डेविड उसे इस घर का मालिक समझकर वहां पर छुप जाता है, लेकिन वो गलती से उस कमरे में चला जाता है जिस कमरे में वो लाश थी। अब उस लाश को देखकर डेविड की हालत भी टाइट हो जाती है। उसकी भी वैसी हालत होती है जैसे ही कुछ देर पहले शेखर की हुई थी। दूसरी ओर हम मस्तान को देखते हैं जो कि उर्वशी के लिए पैसे लाया होता है, और ये पैसे किसके लिए है ये हम आगे जानेंगे कि ये क्या मामला है। अब उर्वशी को बेहोशी की हालत में देखकर उसके दिमाग में ये बात आती है कि जो काम मैं करने आया था वो तो यहाँ पर पहले से हो रखा है, चलो इससे अच्छा हो ही क्या सकता है। यही सोचकर मस्तान वहाँ पर बिरयानी खाने बैठ जाता है, जिसके साथ साथ वो ड्रिंक भी करता है। अब खाना खाने के बाद वो वहाँ से जाने की सोचता है, जिसके लिए वो दरवाजे पर लगी हुई मशीन पर पासवर्ड भी डालता है, लेकिन नशे की हालत में होने की वजह से वो बार बार गलत पासवर्ड डाल रहा होता है और इसी वजह से वो सिक्योरिटी सिस्टम करप्ट हो जाता है, और तो और वो पूरा सिस्टम अगले 4 घंटे के लिए लॉक हो जाता है, यानी कि अब ये दरवाजा अगले 4 घंटे के लिए नहीं खुलेगा। वैसे मस्तान को कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने इतनी दारू पी रखी थी कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर मस्तान को बेहोश देखकर डेविड वहां से बाहर आता है और देखने लगता है कि इसे क्या हुआ है। तभी उसी वक्त चोर डेविड ये गौर करता है कि इस घर में और कोई तो है, इसीलिए वो अपने हाथ में हथियार लेकर बाथरूम की तरफ जाता है जहाँ पर शेखर छुपा हुआ था। अब डेविड और शेखर एक दूसरे के सामने आते हैं और एक दूसरे को खतरा समझकर अपने हाथों में जो भी चीज आए वो उठाकर मारने के लिए दौड़ने लगते हैं। लेकिन तभी डेविड रुकता है और सच बताता है कि मैं एक चोर हूँ, और शेखर भी बताता है कि मैं तो एक कैब ड्राइवर हूँ। तो फिर इन दोनों की कंफ्यूजन दूर होती है और दोनों ही समझ जाते हैं कि वो यहाँ पर कैसे फंसे। अब जितनी देर में ये दोनों अपनी कंफ्यूजन दूर कर रहे थे, उतने में यहाँ पर मस्तान को होश आ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि ये दोनों इस घर में कुछ गलत काम करने के लिए आए हैं, जिस वजह से मस्तान इन दोनों पर हमला कर देता है। और यहाँ पर शॉकिंग बात ये होती है कि ये दोनों मिलकर मस्तान को पीट नहीं पा रहे होते हैं, उल्टा मस्तान ही इन दोनों को बहुत ही अच्छे से सबक सिखाता है। अब ये लोग झगड़ रहे होते हैं, तभी ये तीनों सोचते हैं कि हम लोग क्यों लड़ रहे हैं। अगर अच्छे से सोचा जाए तो किसी ने भी कुछ नहीं किया, और ये बात समझते ही मस्तान रुक जाता है। फिर मस्तान डेविड से पूछने लगता है कि तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम इस घर के नहीं हो, बोलो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर डेविड झूठ बोल देता है कि मेरी रोड के उस पार एक कॉफी की शॉप है
और बस मैं यहाँ पर मैडम को कॉफी देने के लिए आया था। जिसके बाद मस्तान यही सवाल शेखर से भी पूछता है। शेखर जवाब देता है कि मैं एक कैब ड्राइवर हूँ और मैम को घर पर छोड़ने के लिए आया था। मस्तान फिर थोड़ा गुस्सा होकर शेखर से पूछने लगता है कि तुम घर के अंदर छोड़ने के लिए आ गए थे? कैब ड्राइवर भला घर के अंदर कब से आने लगे? अब ये बात सुनकर शेखर थोड़ा डर जाता है और वो सच बताता है कि कैसे उसे उर्वशी ने घर पर बुलाया, कैसे उन दोनों के बीच केमिस्ट्री हुई और कैसे वो यहाँ पर फंस गया। अब ये बात सुनकर वो दोनों ही शॉक रह जाते हैं क्योंकि उनकी कहानी भी कुछ ऐसे ही थी। लेकिन अब इससे बड़ा शॉक तो इन्हें अब लगने वाला था, क्योंकि दोस्तों मस्तान उन्हें बताता है कि उर्वशी कब का मर चुकी है। जब मस्तान घर पर आया तब उसने गौर किया कि उर्वशी बेहोश है, लेकिन जब उसने उसके पास जाकर देखा तब उसे पता चला कि ये तो मर चुकी है। अब ये बात सुनकर शेखर भागकर उर्वशी के पास चला जाता है और गौर से देखता है तो उर्वशी सच में सांस नहीं ले रही थी, यानी कि वो सच में मर चुकी है। अब इससे शेखर को लगता है कि उसकी वजह से उर्वशी मर गई, क्योंकि उसकी वजह से ही वो बेहोश हो गई थी और शायद वो चोट उसे इतनी ज्यादा गहरी लगी कि उसी वक्त उसकी मौत हो गई थी। लेकिन यहाँ पर डेविड और मस्तान शेखर को समझाने लगते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ये बस एक हादसा है। उसके बाद ये तीनों मिलकर बात करने लगते हैं कि अब आगे क्या करना है और धीरे धीरे इन तीनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर मस्तान बताता है कि वो यहाँ पर क्यों आया था। असल में लगभग 1 महीने पहले उर्वशी उसके पास आई थी, जिस वक्त उर्वशी को कुछ पैसों की जरूरत थी। उर्वशी ने मस्तान से उस समय कुछ पैसे मांगे थे क्योंकि उसके हस्बैंड की कंपनी को हेवी लॉस हो गया था और उनके पास कंपनी की तरफ से लिए हुए लोन को चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, जिस वजह से उर्वशी मस्तान के पास पैसे मांगने के लिए आई थी और आज मस्तान उसे वही पैसे देने के लिए यहाँ पर आया होता है। अब उसके बाद ये तीनों ही ड्रिंक्स करने लगते हैं और घर के सभी दारू के बॉटल्स खत्म कर देते हैं। अब आखिर में इन तीनों को बहुत ज्यादा चढ़ गई थी और ये तीनों ही वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। उसके कुछ देर बाद जब शेखर की आंख खुलती है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसके सामने वही आदमी खड़ा होता है जिसे उसने कुछ देर पहले मरा हुआ देखा था। यानी कि उस कमरे में जो लाश थी वो मरी हुई नहीं थी बल्कि बेहोश थी। और दोस्तों ये आदमी होता है देवराज, उर्वशी का पति। देवराज के हाथों में गन होती है और उसने मस्तान की तरफ गन पॉइंट करके रखी होती है। तभी शेखर डेविड को उठाता है और डेविड भी ये देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है कि यह आदमी जिंदा कैसे हो गया। तभी यह आदमी इन दोनों को भी देख लेता है और फिर इन तीनों को गन पॉइंट पर ले लेता है। हालांकि देवराज की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन वो इन तीनों को यमराज के पास भेजना चाहता था। देवराज उन सबसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो, जिस पर ये सभी लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। लेकिन देवराज को इनका इंट्रोडक्शन कुछ खास पसंद नहीं आता और वो सभी को शूट करके टपकाने का फैसला कर लेता है। लेकिन इससे पहले कि देवराज कुछ करता, सभी लोग उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसके हाथों से वो गन छीनने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इस छीना झपटी में गलती से ट्रिगर दब जाता है और गोली चल जाती है। वो गोली सीधा जाकर डेविड को लगती है और शेखर ये देखकर डेविड को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन गोली लगने की वजह से डेविड की वहीं पर मौत हो जाती है। इसी के साथ देवराज भी नीचे गिर गया था और उसे समझ में आ जाता है कि वो इन दोनों को नहीं मार सकता, इसलिए वो मस्तान को अपने पास बुलाता है। लेकिन ये देवराज की चाल थी। जैसे ही मस्तान देवराज के पास आता है, देवराज मौका देकर अपने पास पड़े हुए चाकू से मस्तान को मार देता है और कुछ ही देर में मस्तान की भी मौत हो जाती है। उसके बाद देवराज गन लेकर शेखर की तरफ बढ़ने लगता है और शेखर डर के मारे अपने हाथ ऊपर उठा लेता है। यहाँ पर देवराज ये सोचने लगता है कि एक कैब ड्राइवर घर के अंदर कैसे आ गया, इसका घर के अंदर आने का क्या मतलब हो सकता है। और यही सोचते हुए ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें बैकग्राउंड में गोली चलने की आवाज आती है। अब उसके अगले सीन में हमें 6 दिन बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर शेखर हॉस्पिटल में घायल हालत में पड़ा होता है। तभी शेखर को होश आता है और उसके होश आते ही बिना समय गवाए शेखर को हॉस्पिटल से दूर एक सुनसान जगह पर ले जाया जाता है, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर उसे उस रात हुई सारी घटना के बारे में बताने के लिए कहते हैं, क्योंकि उस रात सिर्फ वही उस घर से जिंदा निकला था। उसमें एक ऑफिसर शेखर को सच बोलने के लिए कहता है और ये कहते हुए वो ऑफिसर बहुत ज्यादा सीरियस भी होता है। फिर शेखर एक एक करके उस रात जो कुछ भी हुआ वो सभी बातें ऑफिसर्स को बताने लगता है। इस घटना के बारे में सुनने के बाद सभी ऑफिसर बाहर आते हैं और डिस्कस करने लगते हैं कि क्या सही में शेखर सच बोल रहा है या फिर वो झूठ बोल रहा है। फिर सभी ऑफिसर शेखर की बातों को कंफर्म करते हैं कि उसने जो भी बातें बताई है वो सभी बातें उस रात के सीन से मैच होती है, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि शेखर सच बोल रहा है।
अब उसके बाद ऑफिसर वहां से चले जाते हैं और शेखर को भी वहां से बिना किसी को कुछ बताए चले जाने के लिए कहते हैं। तब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि कुछ देर पहले ऑफिसर ने शेखर को कुछ और भी बातें बताई थी, जैसे कि देवराज के चोट का कारण था उर्वशी। उर्वशी और देवराज का झगड़ा हुआ था क्योंकि देवराज को ऐसा लग रहा था कि उर्वशी का मस्तान के साथ अफेयर चल रहा है और देवराज उस वक्त मरा हुआ इसलिए लग रहा था क्योंकि झगड़े में उर्वशी ने देवराज के ऊपर बॉटल मार दी थी, जिससे कि वो बेहोश हो गया था। लेकिन उर्वशी को लगा कि वो मर चुका है, इसीलिए वो अपने गिल्ट को निकालने के लिए उसने बार में जाकर बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली, जिसके बाद वो शेखर के साथ कैब में आई और यहाँ घर पर उसकी मौत हो गई। खैर, अब उसके बाद हमें लगभग एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। शेखर को हम उर्वशी के उसी घर में देखते हैं और यहाँ पर बैंक इस घर को बेच रही होती है। शेखर भी उस घर को खरीदने के मन से वहां पर आता है जहाँ सेल्समैन उसे इस घर को दिखा रहा होता है। तभी शेखर उस सेल्समैन से कहता है कि क्या तुम्हें 5 मिनट में 1 लाख रुपए कमाने हैं, और ये सुनकर तो सेल्समैन शॉक ही रह जाता है। शेखर उसे कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो 5 मिनट के लिए शांत रहो। जिसके बाद शेखर घर के अंदर जाता है और वहां से पैसों से भरा हुआ बैग लेकर आता है। और दोस्तों, यहाँ पर हमें शॉकिंग बात पता चलती है कि उस रात शेखर ने क्या किया था। हमें पता चलता है कि देवराज ने उस रात गोली शूट तो की थी, पर उससे पहले ही वो बेहोश हो गया था और ज्यादा खून निकलने की वजह से उसकी भी वहीं पर मौत हो गई। उसके बाद शेखर ने बहुत दिमाग लगाया और पुलिस ऑफिसर के आने से पहले ही मस्तान जो पैसों से भरा हुआ बैग लेकर आया था उसे उसने छुपा दिया, क्योंकि उन पैसों का हिसाब रखने वाला तो कोई रहा ही नहीं। अब शेखर उन पैसों को लेता है और उस घर से जाने लगता है। जाते वक्त वो एक नोट की गड्डी सेल्समैन को भी दे देता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ट्विस्ट एंड टर्न से भरी ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।